घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। सदगुरु कहते हैं मनुष्य वैसे ही अनादिकाल से क्रोधी, हठी और कुमार्गामी है। तुम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करके उन्हें उसी तरफ प्रेरित मत करो। है बिगड़ायल और का मनुष्य के अंदर अनादिकाल से क्रोधी, हठी और कुमार्ग पर चलने का संस्कार है, गलत मार्ग पर चलते हैं। तो सदगुरु कहते हैं बिगड़ो नाही बिगाड़ो, तुम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करके उन्हें उसी तरफ प्रेरित मत करो। किसको चोट पहुँचाओगे, जहाँ देखो वहाँ हमारा प्राण प्यारा है। घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। सभी देहधारी जीव अनेक प्रकार की कामनाओं के अधीन हैं। सारी कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती। संसार में मनुष्यों की अनेक कामनाएं हैं, तो सदगुरु कहते हैं कि सारी कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती, क्योंकि जो इच्छाएं जो होती है अनंत होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति होती है लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। अतएव कामनाओं में भंग पड़ने पर आदमी तुरंत क्रोध के अधीन हो जाता है। जहाँ इच्छाएं पूरी नहीं होती, मनुष्य के अंदर जो कामनाएं होती है, यदि वो पूरी नहीं होती, उसमें भंग हो पड़ता है, तो आदमी को तुरंत क्रोध आ जाता है। क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह की भावना मनुष्य के अंदर, ये संस्कार मनुष्य के अंदर अनादिकाल से है। ये एक जन्म का नहीं है, ये अनादिकाल से है। अपनी कामनाओं की पूर्ति में तथा अपने अहंकार के पोषण में मनुष्य हट करता है। मनुष्य जीवन भर किस में लगा हुआ है? इच्छाओं की पूर्ति में, कि हमारी जीवन में जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती और अपने अहंकार के पोषण में मनुष्य हट करता है। फिर इतना ही क्या, अहंकार कामना के वश होकर आदमी सारे अनर्थ करता है। इसी अहंकार कामना के कारण मनुष्य जो है अपने जीवन में पता नहीं क्या क्या पाप करता है। इस प्रकार जीव अनादिकाल से बिगड़ैल है। यहाँ सदगुरु कह रहे हैं है बिगड़ायल और का, अर्थात अनादिकाल से यह जीव जो है बिगड़ैल है। अनादिकाल से उसके अंदर अनेक प्रकार के कुसंस्कार भरे हुए हैं। इसी कारण मनुष्य जो है जैसे जैसे माहौल मिलता है, जैसे जैसे वातावरण निर्मित होता है, वो कुसंस्कार सामने आ जाता है। कभी कामी का, कभी क्रोधी का, कभी लोभी का, कभी ईर्ष्यालु का, तो कभी छल कपट का। ये गलत व्यवहार जो है सामने आता है। और ये गलत व्यवहार, गलत कुसंस्कार अनादिकाल से है, क्योंकि अनादिकाल से जीव संसार में भटक रहा है। और इन्हीं कुसंस्कारों के कारण मनुष्य जो है अपने अंदर नाना इच्छाएं बना करके अपने जीवन में कभी क्रोधी बनता है, कभी कामी बनता है, कभी लोभी बनता है, तो कभी नाना प्रकार के हिंसा हत्या भी कर डालता है, इसी अहंकार और कामना के कारण। तो सदगुरु कहते हैं है बिगड़ायल और का। यहाँ और से अर्थ है दिशा, पक्ष, छोर, सिरा, अंत, आरंभ आदि है। वैसे इसे और छोर कहते हैं, तब इसके अर्थ क्रमशः आरंभ अंत होता है। इसलिए और का अर्थ यहाँ क्या है? आरंभ। चूँकि सृष्टि का आरंभ कहीं न होने से सब कुछ अनादि है। सृष्टि कहाँ से शुरू हुई और कहाँ अंत होगा, इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि सृष्टि जो है अनंत है। तो इसलिए जो सृष्टि का आरंभ या उसका अंत का पता नहीं है, तो मनुष्य जो है इसी प्रकार कहाँ से उसका जीवन शुरू हुआ और कहाँ उसका जीवन का अंत होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अनादिकाल से भटक रहे हैं। गलत कर्म के कारण पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी बने हैं हम, और शुभ कर्म के कारण, पुण्य कारण मानव जीवन भी मिला हुआ है। और इस मानव जीवन में आकर फिर गलत कर्म करते हैं, फिर पाप कर्म करते हैं, तो फिर वही तीन खानों में फिर भटकना पड़ेगा। एक क्रम चल रहा है अनादिकाल से। वैसे ही सृष्टि का जो आरंभ है कहाँ से हुआ है किसी को पता नहीं है। सृष्टि का आरंभ उत्तर से हुआ है कि दक्षिण से हुआ है, पूरब से हुआ है कि पश्चिम से हुआ है, किसी को पता नहीं है।
और ये भी पता नहीं है कि सृष्टि का आरंभ कहीं नदी से हुआ है, कहीं पहाड़ से हुआ है, कहीं पर्वत से हुआ है, कहीं जंगल से हुआ है, किसी को पता नहीं है। सृष्टि को बनाने वाला कौन है, ये सृष्टि कैसे चल रही है, ये केवल इनका उत्तर यही है कि सृष्टि अनादि से है, इसका कोई बनाने वाला बिगाड़ने वाला नहीं है, ये स्वतः चालित है। इसलिए यहाँ अर्थ किया गया है कि प्राणी अनादि काल से बिगड़ैल है। यहाँ अनादि और आरंभ का झमेला न बढ़ाकर सरल अभिप्रायित नहीं है कि देहधारी पहले से ही बिगड़ैल है, इसलिए तुम उनके साथ बिगड़ैलपन का काम करके उन्हें अधिक बिगड़ैल मत बनाओ। है बिगड़ायल और का बिगड़ो नाही बिगारो। इस पंक्ति में गहरा मनोविज्ञान और करुणा है। विषय शक्ति के रोगवश सभी मनुष्यों का मन फोड़ा सरीखा बना है। जैसे फोड़े में थोड़ा भी धक्का लगने पर वह दुख जाता है, वैसे मनुष्यों के मन में थोड़ी सी चोट लगने पर वो दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि अंदर अहंकार भरा हुआ है। अहंकार के कारण आदमी को चोट लगता है और वही आदमी जो है दुखी होता है। और ये अहंकार, ये कामना, ये मनोविकार मनुष्य के अंदर अनादिकाल से भरा हुआ है। जैसे शरीर में कोई फोड़ा हो जाए, घाव हो जाए और थोड़ा सा ठोकर लगने पर, चोट लगने पर उसमें दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगता है। वैसे मनुष्यों के मन में अनादिकाल से कई प्रकार के अहंकार भरे हुए हैं और थोड़ा सा भी चोट लगने पर मनुष्य जो है दुखी हो जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं सब जीव दुखी हैं, अतएव तुम भी दुखी बनकर दूसरे को और दुख मत दो। जैसे धनी हुए बिना दूसरे को धन नहीं दे सकता, विद्वान हुए बिना किसी को विद्या नहीं दे सकता, वैसे दुखी हुए बिना कोई दूसरे को दुख नहीं दे सकता। यदि तुम दूसरे को दुख देते हो तो तुम पहले से स्वयं दुखी हो। जो दुखी है वो दुख बांटता है और जो सुखी है वो सुख बांटता है। इस संसार का यही नियम है। इसलिए अधिकांश लोग जो हैं दुखी हैं और दुखी होकर के दूसरों को भी दुखी करने का काम करते हैं। चाहे अपने पास के रहने वाले हो, चाहे बाहर के मिलने वाले हो। किसी भी मनुष्य के संबंध होने पर हमें यह सावधानी बरतनी चाहिए कि उन्हें हमारे द्वारा किसी प्रकार का कष्ट न हो। अगले आदमी को कष्ट होने में देरी नहीं लगेगी। जहाँ हमसे कुछ असावधानी हुई वहाँ अन्य को कष्ट हुआ। यदि हमारा मन और व्यवहार ठीक है, कोई अपनी अल्पज्ञता और मनोमालिन्यतावश दुखी होता है तो उसमें हमारा कोई अपराध नहीं है। आदमी यदि दुखी है, अंदर से परेशान है, अंदर से तनाव में है, लेकिन अपनी अल्पज्ञता और अपने अंदर के जो मनोमालिन्य हैं, मलिनताएं हैं, उनके कारण दुखी होता है। परंतु हमें हर समय सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे मन, वाणी और कर्मों से किसी अन्य को कष्ट न हो। बस यही सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे मन, वाणी और कर्मों से दूसरे को दुख न हो, पीड़ा न हो। बस इतना सावधान यदि हम हो जाएं तो हमारे द्वारा कोई अपराध नहीं होगा। और आदमी अपनी अल्पज्ञता से, अपने मनोविकार से दुखी है और यदि हमारा मन, हमारा व्यवहार उसके प्रति ठीक है तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। जो आदमी किसी न किसी मनोविकार को लेकर के पहले से दुखी बने बैठे हैं, उनका तुम्हारी थोड़ी सी चूक से दुखी हो जाना सहज है। कितने लोगों का मन ऐसा पक्का होता है, चाहे जैसा उल्टा सीधा व्यवहार पाकर दुखी नहीं होते। जिसका मन पक्का है, जिसका मन मजबूत है, जिसके मन में किसी भी प्रकार के विकार नहीं है, उसके साथ जैसा भी उल्टा सीधा व्यवहार हो वो व्यक्ति जो है दुखी नहीं होते। और ऐसे ही साधक का मन होना चाहिए। यदि व्यवहार में कुछ प्रतिकूलताएं हो गई तो उस समय यदि हम अपने मन को संभाल लिए तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। आदमी दुखी क्यों होता है? क्योंकि उसका मन कमज़ोर है। पहले से जिसका मन कमज़ोर है, पहले से जिसके मन में विकार भरा हुआ है, उल्टा सीधा व्यवहार पा करके दुखी होते हैं।
लेकिन जिसका मन पक्का है, जिसका मन मजबूत है, जिसके मन में किसी भी प्रकार के विकार नहीं है, वो गलत व्यवहार पा कर के भी दुखी नहीं होते। गुरुदेव जी कहते थे कि अपने मन को मक्खन बना लो। मक्खन कैसा होता है? कोमल, नरम। वैसे अपने मन को मक्खन बना लो, फिर दुनिया में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। नुकसान कब होता है? जब हमारा मन दुखी होता है, और दुखी हम अपने मन को अपने कमजोरी के कारण बना लेते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि जिसका मन पक्का है, जिसका मन मजबूत है, जिसका मन शुद्ध है, जिसके मन में किसी भी प्रकार के राग द्वेष की भावना नहीं है, उल्टा सीधा व्यवहार पा करके, अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार पा करके भी वो कभी दुखी सुखी नहीं होते। वो हर ही स्थिति में अपने आप को सम बनाए रखते हैं। हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि हम दूसरे के कटु से कटु व्यवहार पा करके भी दुखी ना हो, परंतु हमसे दूसरों को दुख हो इसमें आगाह रहें। हम इतना सावधान रहें कि दूसरों से हम हमारे द्वारा दूसरे को दुख न मिले। बस इतनी सावधानी रखने की आवश्यकता है। सद्गुरु कहते हैं, घाव काहे पर घालो, जीत देखो तित प्राण हमारो। इस पंक्ति में करुणा की सीमा है, और करुणा के प्रति अति संयोक्ति भी। हमें अपने प्राण ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि प्राण कैसे प्रिय होते हैं। लोगों के अंदर यही धारणा है कि पति प्रिय है, पत्नी प्रिय है, हमारे जो बाल बच्चे हैं वो प्रिय हैं, माता पिता प्रिय हैं। लेकिन जब ऐसी घटना आती है कि आदमी अपना प्राण बचाने के लिए सब कुछ छोड़ करके भाग खड़े होते हैं। यहाँ उदाहरण बता रहे हैं कि एक बार एक राजा और उसके मंत्री में विवाद हो गया कि पुत्र प्रिय है कि प्राण प्रिय है। राजा कहता था कि पुत्र प्रिय है और मंत्री कहता था कि प्राण प्रिय है। मंत्री ने इसको प्रमाणित करने के लिए एक बड़े पिंजड़े में गर्म तवा पर एक बच्चे सहित बंदरिया को छुड़वा दिया। बंदरिया अपने बच्चे को पेट में चिपकाए हुए तवे पर भागती रही, परंतु जब उससे सहा न गया तब उसने पेट के बच्चे को नोचकर तवे के ऊपर रख दिया और उस पर पैर रख करके बैठ गई। अतः सिद्ध हो गया कि प्राणी को सबसे ज़्यादा क्या है? अपना प्राण प्रिय है। ये संसार की दशा है। संसार के लोगों को लोगों के अंदर यही धारणा है कि संसार में जितने भी हमें मिले हुए हैं प्राणी के रूप में, पदार्थ के रूप में, वही प्रिय हैं। लेकिन जब घटनाएं आती है, जब प्रतिकूलताएं आती है, तब उस समय उसकी परीक्षा होती है कि प्रिय क्या है। प्रिय अपनी आत्मा है, अपना प्राण है। कहीं आग लग गई हो, कहीं आंधी तूफान आ गया हो, कहीं भूचाल हो गया, कहीं भूकंप आ गया, तो आदमी घर द्वार, पति पत्नी, बाल बच्चे सबको छोड़ करके भागते हैं। किस लिए भागते हैं? अपने प्राण को बचाने के लिए। उस समय ये नहीं कहते कि मैं अपने बेटा को, बेटी को, पति को, पत्नी को ले सीने में चिपका करके भागूं। अपना प्राण बचाने के लिए भागते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जित देखो तित प्राण हमारो, अर्थात जितने लोग हैं सब हमारे प्राण प्रिय हैं। यह सर्वसामान्य के लिए अति संयुक्ति लगेगी, किंतु इसे यदि अति संयुक्ति ही माने तो यह भाव रखना अति आवश्यक है। ऐसा भाव रखने से प्राणियों के प्रति हमारे मन में करुणा की प्रगति होगी। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि मैं उपदेश करता हूँ कि तुम लोग उदार हृदय वाले, सुंदर मन वाले और द्वेष रहित बनो, तथा एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से करती है। यहाँ भी अति संयुक्ति है। जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है, वैसा प्रेम लोग एक दूसरे से कहाँ कर पाते हैं। परंतु ऋषि ऐसा इसीलिए कहते हैं जिससे मनुष्य के मन में दूसरों के प्रति प्रेम पर जोर पड़े। यहाँ ऋषि इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि मनुष्यों के मन में दूसरे के प्रति ऐसा ही प्रेम जागृत हो, ऐसा ही प्रेम उद्घाटित हो, जैसे नवजात बछड़े के प्रति गाय के मन में प्रेम होता है। गाय जब बछड़ा जन्मती है तो बछड़े को कोई छू नहीं सकते, उसके पास कोई जा नहीं सकते, मारने के लिए दौड़ती है। तो इस प्रकार ऐसे ही प्रेम हर मनुष्य के अंदर दूसरों के प्रति होना चाहिए। और यदि ऐसा ही प्रेम हो जाए तो सद्गुरु कहते हैं कि उसका मन जो है
किसी भी प्रकार के विकार से ग्रसित नहीं होगा, वो कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं कर सकता। तो यहाँ जिसका हृदय उदार है, जिसका मन सुंदर है और जिसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं है, वही दूसरों के साथ सुंदर व्यवहार कर सकता है। और जिसका मन बिगड़ा हुआ है, जिसका हृदय कठोर है और जिसके हृदय में दूसरों के प्रति द्वेष की भावना है, वो न अपनों के साथ कभी प्रेम से व्यवहार कर सकता है, खुद अपने साथ न दूसरों के साथ, वो केवल अपना ही नुकसान करता है। ऐसे व्यक्ति रात और दिन केवल ईर्ष्या और द्वेष में जलते रहते हैं, जिसका मन ठीक नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जित देखो तित प्राण हमारो, जिधर देखो उधर हमारे जैसे ही सजाती प्राणी हैं। सद्गुरु कहते हैं कि किसको चोट पहुँचाओगे, सारे जीव तो हमारे प्राण प्रिय हैं। यह भावना जिसके मन में आ जाए, उसका मन जो है स्वर्ग बन जाएगा। यदि यह भावना हर मनुष्य में आ जाए तो पूरा संसार स्वर्ग बन जाएगा। कम से कम हमें अपने में यह भाव लेकर अपने मन को स्वर्ग बना लेना चाहिए। तो हमें इस साखी से यह समझना चाहिए कि सद्गुरु कहते हैं कि हे उपदेशकों, सभी जीव पहले से ही बिगड़े हैं, तुम उन्हें कठोर वचन कहकर पुनः मत बिगाड़ो। सारा सत्य एक साथ नहीं कहा जा सकता। लोग भ्रांति में डूबे हैं, परंतु उन्हें भ्रांत मत का असामयिक कठोर वचनों में खंडन करके उनको सत्य रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। धीरे धीरे मीठे वचनों से ही सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। अतः सबको अपने प्राण प्रिय समझकर सहारे से सत्य पथ पर लाने की चेष्टा करो। यहाँ सद्गुरु उपदेशकों को, लोगों को, जीवों को सावधान कर रहे हैं कि संसार में सभी प्राणी पहले से बिगड़े हुए हैं, किंतु उसे कठोर वचन कह करके पुनः मत बिगाड़ो, अर्थात उसे मत दुखाओ, क्योंकि सारा सत्य जो है एक साथ नहीं कहा जा सकता। और यदि जो भ्रांति में डूबे हुए हैं, उसे तो सहारे की आवश्यकता है। जो नाना प्रकार के विकार में, नाना प्रकार के भ्रांतियों में डूबे हुए हैं, उसे धीरे धीरे सहारा दे करके सत्य के रास्ते पर लाया जा सकता है। एक साथ लोगों को सही बातें बता करके, सार बातें, सत्य बातें बता करके उसे सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। उसे धीरे धीरे रास्ते पर लाया जा सकता है, क्योंकि बिगड़े हुए मनुष्यों को धीरे धीरे समझाया जा सकता है। जैसे कोई शराबी हो, कोई दुर्व्यसनी हो, तो उसको धीरे धीरे उसे नशा से मुक्त करने के लिए, दुर्व्यसन छुड़ाने के लिए उसे धीरे धीरे सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। धीरे धीरे प्रेम से समझा करके उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। तो इस प्रकार संसार के लोग जो हैं अनादिकाल से बिगड़े हुए हैं। अनादिकाल से उसके मन में अनेक प्रकार के कुसंस्कार हैं, अनेक प्रकार के मनोविकार हैं। उन्हें धीरे धीरे समझा करके सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। यदि उसे कठोर वचन से हम उसे सत्य मार्ग पर लाना चाहेंगे तो और बिगड़ जाएगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि सन्मार्ग पर लाने के लिए, सतपथ पर लाने के लिए उसे धीरे धीरे समझाकर, सहारा दे करके सही रास्ते पर लाया जा सकता है। तो यहाँ सद्गुरु बता रहे हैं कि सब प्राणी को अपना प्राण प्रिय है, इसलिए सबके अंदर वही आत्मा है, सबके अंदर वही चेतना है, सबके अंदर वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है। इसलिए कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करो कि किसी का दिल दुखे, कोई परेशान हो, कोई अपने जीवन में मानसिक रूप से किसी के व्यवहार पा करके पीड़ित हो जाए। ऐसा व्यवहार न करो, क्योंकि सब में वही राम, वही आत्मा है और सबको दुख होता है। हमारे द्वारा यदि किसी को दुख हो रहा है तो हमें भी किसी के द्वारा हमें भी दुखी होना पड़ेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके सद्गुरु कह रहे हैं कि सावधानी पूर्वक लोगों से व्यवहार करने की आवश्यकता है। सावधानी इतनी है कि मन से, वाणी से, कर्म से किसी को चोट न पहुँचे। बस इतना व्यवहार यदि हम अपने जीवन में कर लिए तो हमारा जीवन जो है स्वर्ग बन सकता है। फिर स्वर्ग की तलाश में कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिसका मन, वाणी और कर्म निर्मल और पवित्र हो गया, उसके जीवन में स्वर्ग ही स्वर्ग है। फिर वह किसी भी गलत व्यवहार पा करके वो दुखी नहीं हो सकता। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान कर रहे हैं कि कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करो कि आदमी तुम्हारे व्यवहार से दुखी हो। सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करो, क्योंकि हर आदमी
प्रेम चाहता है, हर आदमी जो है सुख चाहता है। तो जैसा हम देंगे वैसे ही हमें लौट करके मिलेगा। प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। और यदि दूसरों के साथ हम गलत व्यवहार करते हैं, दुख देने का व्यवहार करते हैं, तो एक दिन हमें भी दुखी होना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हम ऐसा व्यवहार न करें कि हमारे व्यवहार से कोई दुखी हो। बोलिए सद्गुरु।